अच्छा अर्चना जी, देश में चुनाव का माहौल चल रहा था, सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कुर्सियों पे कब्जा हो चुका है। अच्छा, आपको पता है दिनेश ना कभी कभी बड़ी सियानी बात कर देता है। मेरे को कहता है जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके पास चॉइस बड़ी कम रहती है। अच्छा, मैंने कहा कैसे? कहता आप देखो, आप 10+2 में अगर 90% से पास हो जाओ, या तो आप इंजीनियर बन सकते हो या डॉक्टर। कहता अगर फेल हो जाओ, ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप जूस का ठेला लगा लो, गैस एजेंसी ले लो, गिटार बजा लो, मतलब कुछ भी। एक्चुअली फेल होते ही आदमी वर्सेटाइल हो जाता है। नहीं तो आप देखो ना, अगर किसी ने इंजीनियरिंग की, वो यही बोलेगा यार कहीं इंजीनियरिंग की वैकेंसी हो तो मुझे बताना, या कहीं डॉक्टर हो तो मुझे किसी हॉस्पिटल में तो बताना। वेला आदमी आपसे मिलेगा यार कहीं काम पे लगा है। वो कुछ बोलता ही नहीं है। उसको पूछो ना क्या करना चाहता है, कुछ भी करा दे, कुछ भी कर लेंगे। ऑप्शन हो जाती है आदमी के पास। आजकल ना बड़ी अवेयरनेस आ गई है, कॉलेज की लड़कियां बढ़ चढ़ के वोट डालने जाती हैं। अच्छा, जब आप वोटिंग लाइन में लगे देखते हो, लोग सब लेडीज चुपचाप खड़ी होती हैं, सिर्फ कॉलेज वाली लड़कियों ने मुंह की लपेटे होते हैं। ये धूप से नहीं बचती हैं, इन्होंने झूठ बोला होता कि मैं 16 साल की हूं। वहां पे चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि 18 से पहले आप वोट नहीं डाल सकते। अच्छा, कुछ लड़कियां वो वोट डालते हो तो आपको वो निशान नहीं लगाते, कुछ उसमें भी चॉइस मांगती हैं। सर कोई पिंक में है तो अपना लगाओ काला निशान। लेकिन हमारी अर्चना जी का उल्टा है। अच्छा, ये हाथ धो के जाती हैं, 10 के 10 नाखून आगे कर देती हैं, वो सब पे काला लगाते, फिर घर आके बोलती मैंने ना काली वाली नेल पॉलिश ली है। अच्छा, माँ जब घर में बैंगन की सब्जी बनाते हैं ना, तो बच्चे मुंह टेढ़ा करते हैं, मैं नहीं खाना। माँ बेचारी ऑप्शन देती, बेटा आलू मेथी बना लूं, ये बना लूं, वो बना लूं। यही आदमी की जब शादी हो जाती है, बीवी 2 ही ऑप्शन देती है कि खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। तब आदमी कुछ नहीं बोलता। लेकिन कुदरत का नियम देखो, माँ जो आपको 3-3 ऑप्शन 4-4 देती है, उस माँ ने भी किसी ना किसी बेटे को 2 ऑप्शन जरूर दी होती है कि खाना या खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। अपने हस्बैंड को क्यों मम्मी? अरे, शादी के मामले में लड़कियों की चॉइस मैं मानता हूं कभी गलत नहीं हो सकती। अच्छा? क्योंकि जो लड़कियां 55 लिपस्टिक्स में से अपनी वाली पिंक ढूंढ लेती हैं, ये लड़का कहां गलत ढूंढने की है। और इनको अपनी चॉइस पे कभी अफसोस नहीं होता। ये आदमी लोग होते हैं जिनको अफसोस होता है चॉइस पे। पिटेगा तू। शादी की चॉइस तो वैसे ही आदमी की आखिरी चॉइस होती है, आपको पता है। आखिरी चॉइस। उसके बाद तो ऑलमोस्ट बीवी के फैसले चलते हैं, आपको पता ही होगा। अच्छा, मॉल में जब शादीशुदा कपल शॉपिंग कर रहा होता है ना, शॉपिंग क्या कर रहा होता है? बीवी शॉपिंग कर रही होती है, पति तो बेचारा लिफाफे उठा के घूम रहा होता है। लेकिन कभी उसको होता है कि मैं चलो बीवी के हिसाब से कपड़े खरीदूं। आप देखना 8-10 टी-शर्ट ट्राई करेगा आदमी, अंदर जाएगा पिंक में, बेबी कैसी लग रही है? मोटे लग रहे हो इसमें। फिर जाता, फिर चेंज, ये वाली कैसी लग रही है? नो बेबी तुम थोड़ी टिंगू हो ना, तो तुम्हें ज़ेब्रा लाइन सीख नहीं लगती। फिर जाएगा, फिर पहन के आएगा, ये कैसी लग रही है बेबी? नहीं बेबी तुम्हारा कंप्लेक्शन डार्क है ना, ये डार्क कलर तुम पे सूट नहीं करता। आदमी हैरान हो जाता है कि ये टी-शर्ट चुन रही है, मेरी कमियां निकाल रही है ये। जो कपल जिनके बच्चे होते हैं, उनमें से सिर्फ बीवी के पास चॉइस होती है शॉपिंग करने की, क्योंकि आदमी तो बच्चे संभाल रहा होता है। 2 बच्चे हैं तो इधर वो बच्चे भी वो बच्चों की चॉइस से चलता है, बाप को नहीं पता था कहाँ जाना है। किसी बच्चे ने इधर खींच लिया, इधर चला गया, किसी ने इधर। माँ अंदर शॉपिंग कर रही है, बच्चे का एक तो बच्चों को पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सा ध्यान हटो तो खिलौने वाली दुकान में घुस जाते हैं। फिर जाके अलग अलग खिलौने, बाप बेचारा कहाँ ले, ये ले दो, नहीं रखो उधर, ये ले दो, बाप हट इधर। तो बच्चे बड़े तेज, कंजूस कहीं का। और आदमी एक बच्चे को संभालता, तब तक देखो दूसरा कहीं गुम होगा। वो जाके मैनीक्वीन नहीं होती जो ऐसे खड़ी रहती है, वो मैनीक्वीन का हाथ खींच रहा है, मम्मी। बाप को खींच जाता बेचारा संभाल संभाल के बच्चे, मम्मी तेरी, ये तेरी मम्मी होती तू और सुंदर होता। अच्छा, इंसान सिर्फ ये चूज नहीं कर सकता कि उसको पैदा कहां होना है, उसके बाद सब कुछ चूज करता है। छोटा सा बच्चा देख लो आप, 2 महीने का भी, उसकी माँ अगर पालने में उसके ऊपर चादर डाल दे ना, तो अपने पैरों से हटा देता है फटाफट, जो उसको अच्छा लगता है। बच्चे बड़े इस मामले में क्लियर होते हैं। अगर आपको अच्छे लगे किसी को तो आप बच्चा उठा लेते हो ना, बच्चा आ जाए आपके पास, अगर उसको नहीं लगता थप्पड़ भी मार देते हैं बच्चे। बच्चे क्लियर होते हैं। थोड़ा सा चलना शुरू करता है ना बच्चा, जब अपने हाथों पैरों पे से, क्या बोलते हैं उसको? क्रॉलिंग। रोलिंग करना? क्रॉलिंग। मैं तो ऐसे टाइम पास करता, मेरे को पता। अरे थोड़ा सा घुटने के बल चलना शुरू होते ना, तो फिर मामा बोला जी कम ऑन बेबी, तो बच्चा बैठ भी जाता बीच में, उसको देखता कि नहीं ये तो रोज मिलते हैं, फिर निकल जाता है। अपनी मर्जी करता है बच्चा। 7-8 साल का बच्चा भी सैलून में जाता ना, कटिंग, अंकल यहाँ से पूरा ये कर दो, आगे से ऐसे कर दो,
इतनी सारी ऑप्शन देते हैं। हमारे टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं, 5 रुपए देते थे हमारे माँ बाप, और हमारे वो बाल भी कटवा देते थे जो अभी तक आए नहीं है। कसम से हमें हमारे पास चॉइस ही नहीं होती थी। वैसे ही पहले चद्दर लपेट देते थे, हाथ भी अंदर, ऊपर से वो डराता रहता था, ध्यान से बैठो कान कट जाएंगे। अभी तो बच्चे इतने सारे हेयर स्टाइल रखते हैं, हमारे टाइम पे कहाँ इतना। बाथरूम से बाहर निकलते थे, माँ पटक ऐसे ठुड्डी पकड़ देती थी इधर को, और माँ अगर लेफ्टी है तो आपकी मांग राइट में निकलेगी, माँ अगर राइट है तो आपकी मांग लेफ्ट में। दो ही हेयर स्टाइल होते थे। अच्छा, पहले जमाने में छोटे भाई के पास तो कपड़ों की चॉइस ही नहीं होती थी। एक बार ले लिए कपड़े, बड़े भाई ने पहने, उसके बाद छोटा भाई पहनेगा वही कपड़े, वो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद नीचे वाला और बड़ा हो जाएगा वो, तो तीनों भाई एक ही तरह के कपड़े पहन लेते थे। उसके बाद भी कभी कभी औरतें कहती थी, बात सुनो जी, कपड़े तो अभी भी ठीक है। कभी कभी इसी चक्कर में चौथा हो जाता था। आदमी जब हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाए ना, वहां पे भी आपको पता है आजकल ऑप्शन देते हैं। हाँ, आदमी को बोलते हैं कि आपको 10,000 रुपए लगेगा, डीलक्स रूम मिलेगा आपको, उसमें आपकी पर्सनल नर्स मिलेगी और एक अपना ही रूम होगा आपका। वहां पे भी बार्गेनिंग तो करता है बेचारा आदमी, मतलब 2,000 में कुछ नहीं मिलेगा, पर 2,000 में देखिए आपको एक कमरा मिलेगा जिसमें 10 मरीज होंगे, 10 मरीजों के ऊपर एक नर्स होगी, और वो नर्स जो है उसको खुद को भी खांसी होगी, और वो अगर आपके फ्रूट खा जाए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहले जब सर्जरी करते थे पुराने जमाने में, तब इतने ऑप्शन थोड़ी ना होते थे। एनेस्थीसिया तब कहाँ आता था। दिनेश के गांव में तो अभी भी ईंट मार के बेहोश करते। ये तो इसने ट्रेंड चेंज किया है। अच्छा। ये अपनी बनियान और मौजे सुंघाने शुरू किए इसने। जब आप चूजी होते हैं ना, तब भी बड़ा नुकसान होता है। कई बार आप देखना, लड़कियां जो होती हैं, किसी पार्टी में जाना हो ना, तो अपने बेड के ऊपर 50 ड्रेस एक साथ डाल के अकेली सोच रही होती है। अकेली लगी होती, 2-2 घंटे बाहर नहीं आती, 2 घंटे बाद बाहर आके फिर हस्बैंड से पूछती है, ठीक लग रही हूं मैं? वो भी बोल देता हाँ ठीक लग रही है। उसको पता है जो 2 घंटे लगा के आई, अगर मैंने इसको बोल दिया कि नहीं लग रहा, ये 4 और लगाएगी। तो इसलिए ज्यादा जो चूजी होता है आदमी, वो भी नुकसानदेह होता है। कई घरों में तो यही नहीं टेंशन खत्म हुई थी रात को बनाना क्या है। खासतौर पे नॉर्थ वाले जो पंजाब साइड के लोग हैं, कि बेटा दही नहीं खाता, माँ करेले नहीं खाती, दादी को ये नहीं पसंद, इतना सारा सोच, रात को बनते फिर दाल चावल है उनके। तो बहुत ज्यादा जो ऑप्शंस, चॉइस रखने वाले इंसान होते हैं, उनका भी कुछ खास भला नहीं होता। अच्छा, मैं यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी कोई ऐसा आपने फैसला लिया है जो आपकी चॉइस हो, जिसपे आपको गिल्ट हो रहा हो कि मैंने गलत किया है, या गलती हो गई, या खुशी हो रही हो कि मैंने अच्छा किया है? जी मैडम। हेलो सर। हेलो जी। हेलो मैम। हेलो ऑल। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि पछतावे वाली बात, हाँ जी। तो मेरी ये पछतावा है कि मैंने बहुत कम एज में और अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया, जो लाइफ का सबसे बड़ा पछतावा है आपको? शादी का। अच्छा, कम एज में उसका पछतावा है। कितनी एज में कर ली आपने शादी? मैं अराउंड 20-21 थी। काफी होती है। ठीक होती है बट मतलब। उस टाइम क्या था ना, हमारे टाइम में नया नया मोबाइल आया था। अच्छा जी। तो बहुत एक्सपेंसिव भी था और उसके कॉलिंग चार्जेस भी बहुत ज्यादा थे। अच्छा तो जी। अभी मैं सबको देखती हूँ ना, तो इसी बात चक्कर में करते शादी हुए- कर ली कि फोन ना करना पड़े। नहीं। अच्छा। आजकल मैं जब देखती हूँ ना सबको, कपल्स को जो बात करते हैं, हाँ जी। उनको कोई टेंशन ही नहीं होता कि उनका, क्योंकि फ्री है आजकल कॉलिंग, हाँ जी। तो होल नाइट बात करते हैं। तो मुझे लगता है मैंने जल्दी कर दी। कोई लंबी बातें करनी थी आपको? हाँ। सर ऐसा होता है ना, हाँ जी। कि अभी मेरे हस्बैंड अभी आउट ऑफ स्टेशन में रहते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ, वो कहाँ रहते हैं? वो इलाहाबाद में। अच्छा जी। तो हमें लगा कि शायद मोबाइल का हम लोग फुल यूज करेंगे, होल नाइट बात करेंगे, तो खर्चा But- बताएगा। हाँ, और उसका वो एंजॉय करेंगे जो हमारा मिस हो गया। अच्छा। अच्छा जी। बट बाद में पता चला कि पति पत्नी में तो बात खत्म ही हो जाती है, पति पत्नी बनने के बाद। ये बिल्कुल सही कहा आपने। टॉपिक खत्म हो जाते हैं एक टाइम पे, है ना? इलेक्शन भी 5 साल बाद आते हैं, बजट भी 1 साल बाद आता है, बीच वाले टाइम पे क्या बात करे आदमी। आप बहुत ही ईमानदार महिला हैं। आप खड़े होइए चुनाव में। आपने बहुत सच बोला है दिल से, और बहुत बहुत और सर धन्यवाद अपनी आपका। मर्जी का भी एक, जो शादी किया उसका भी एक साइड इफेक्ट हो गया। क्या? वो उस टाइम पे क्या था ना, लड़कियां अरेंज मैरिज जब होता था तो लड़के देखने आते थे, लड़की ट्रे लेके आती थी, हाँ जी, हाँ जी। चाय की ट्रे लेके, वो मैंने मिस कर दिया। अच्छा। वो भी मैं मिस कर दिया, मतलब वो चीज मैं एंजॉय नहीं कर पाई। तो ये 2 साइड इफेक्ट्स हो गए। तो पति तो बाहर रहते हैं, किसी दिन वैसे ही किसी को बुला लो देखने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.